सो क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे परंतु गांधी जी नहीं थे। यानी कि किस चीज को नेहरू जी सपोर्ट करते थे लेकिन महात्मा गांधी उसे सपोर्ट नहीं करते थे। ये सत्य है, अहिंसा है, अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी है, या फिर भारी औद्योगिकीकरण यानी कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन डी यानी कि भारी औद्योगिकीकरण। नेहरू और गांधी जी ये दोनों ही सत्य, अहिंसा और अनटचेबिलिटी जैसे जो राजनीतिक और सामाजिक सिद्धांत थे इसके अनुयायी थे। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे जो फाइनेंशियल प्रिंसिपल्स थे जिन पर इन दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस देखे गए। महात्मा गांधी की बात करें, उनका मतलब ये था कि लघु और कुटीर उद्योग इसको ज़्यादा डेवलप करना चाहिए ताकि लोग जो हैं वो अपने जीवन को आराम से सरवाइव कर पाएं। वहीं मतलब गांधी जी ये कहते थे। वहीं नेहरू जी का मतलब ये था कि जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन है इससे जो है लोगों का जीवन बदल सकता है। बहरहाल तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें यहां पर पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा या फिर सदैव बना रहेगा। ये कब कहा गया? तो ये था आपका कराची का अधिवेशन 1931 का, जब ये स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी ने दिया था कि गांधी तो मर सकते हैं, गांधी को मार दोगे। कहते नहीं, गांधी एक विचार है। और अभी आपने जो सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा है तो उसमें भी आपने इसी चीज को देखा होगा कि वहां पर लाठियां चली, और मतलब वो दृश्य देख के तो एक बार होता ना कि फ्रीडम मोमेंट की याद आ जाने वाली बात है। वो एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ था एंड ही वाज सेइंग कि यार मारो, तुम कितना मारोगे, तुम मार लो। उसके बाद फाइनली जो पुलिस वाले थे बहुत लाठियां उसके मारी, लेकिन उसके बाद जब वो उन्हें लगा कि यार इसको ऐसे ही हटाना चाहिए तो उसको साइड लेके गए, मारना छोड़ दिया। ठीक है, तो ये कहने वाली बात नहीं है कि अहिंसा मतलब बहुत बड़ा ये हथियार है, वाकई है। ठीक है, आप दूसरे को तोड़ सकते हो इससे। अब उसके लिए सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं, ये तो सही बात है। ठीक है, और वो दर्द सहने की वो ताकत अपने अंदर होनी चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक रणनीति संघर्ष, संघर्ष विराम संघर्ष या फिर अथवा जो है STS, ये किस आंदोलन के बारे में प्रख्यात हुई? राजनीतिक रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष। ठीक है, संघर्ष विराम संघर्ष। सो ये किस आंदोलन के बारे में जो है प्रख्यात हुई आपको बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो है, साइमन आयोग का विरोध है, या फिर ये है आपका खिलाफत आंदोलन। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन ए यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस। ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेस पर ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, किसी भी पीसीएस की आप तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो कि वहाँ का लोक सेवा आयोग कराता है, तो 100% ये पूरा सीरीज आप लोगों के लिए बेहद बेनिफिशियल है। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है, सिर्फ बैठे नहीं रहना है, मतलब सिर्फ मोबाइल पे स्क्रीन को नहीं देखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला ये किसके द्वारा बनाया गया था? ये जवाहरलाल नेहरू हैं, राजगोपालाचारी हैं, चितरंजन दास हैं, या फिर ये VP मेनन है। ठीक है, सो ये नाम है आपका राजगोपालाचारी का, जिनके द्वारा ये जो CR फॉर्मूला था इसको बनाया गया। ठीक है, अब ये जो CR फॉर्मूला था, ठीक है, मतलब अगर हम बात करें C राजगोपालाचारी की, इनका पूरा नाम क्या है? C राजगोपालाचारी, और ये मद्रास प्रांत के एक नेता थे। ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में गतिरोध बना हुआ था तब जो है जुलाई 1944, 1944। ठीक है, जुलाई 1944 में दोनों पक्ष के बीच में समझौता हो जाए, इसके लिए एक योजना गांधी जी की स्वीकृति से इन्होंने प्रस्तुत की। ठीक है, तो इसमें गांधी जी का अप्रूवल था। ये चीज जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जामिनेशन में अब चीजें थोड़ा सा लीक से हटके पूछी जाती हैं। ठीक है, वहीं जिन्ना जो थे, जिन्ना ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ये चीज याद रखनी है। तो जुलाई 1944 में C राजगोपालाचारी, इनके द्वारा इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया और इसका अप्रूवल महात्मा गांधी ने दिया था।
ठीक है, और जिन्ना इसके अगेंस्ट थे। तो सी राजगोपालाचारी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें आपको घटना और वर्ष दिए हुए हैं और आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला यहाँ पर जो दिया हुआ है वो है आपका अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, ठीक है, ये 1927 दिया हुआ है और यहीं पर पहला ही हमारा सही आंसर आ जाता है। वहीं जब हम बात करते हैं अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की 1918 में, तो ये यहाँ पर इनकरेक्ट दिया हुआ है। क्यों इनकरेक्ट दिया हुआ है? क्योंकि जब हम अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना नागपुर में हुई थी, ठीक है, और कब हुई थी? 1926 में, 1926 में। ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन, ये 1908 जो यहाँ पर लिखा हुआ है दैट इज इनकरेक्ट, ये 1903 का है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, ये जो ईयर यहाँ पर दिया हुआ है ये ईयर भी यहाँ पर गलत है, ठीक है। ये यहाँ पर दिया हुआ है कि द इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना एमजी रानाडे के द्वारा की गई थी, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, ये 1887 का, ये भी यहाँ पर सही है। तो ये दो यहाँ पर सही है, ए वाला भी सही है और डी भी यहाँ पर सही है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। बाकी अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास संगठन जो है आपका 1926 में स्टैब्लिश हुआ और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है 1903 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे जो है जोड़े दिए गए हैं, महात्मा गांधी के संदर्भ में है और यहाँ पर आपको बताना है आगे चल के कि ये जो गांधी जी के संबंध में जोड़े हैं इनको सुमेलित करना है, ठीक है, सही से इनको अरेंज करना है। तो पहला देखें, गांधी जी को यरवदा जेल में ले जाया गया। अब ये किस ड्यूरेशन में ले जाया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के ड्यूरेशन में ले जाया गया था, यानी कि A2 यहाँ पर सही होगा। दूसरा है गांधी जी ने आमरण अनशन किया था, ये कब किया था? जो सांप्रदायिक अवार्ड था उसके विरोध में, ठीक है, यानी कि जो आपका 1932 के आसपास का था, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा B4। इसके बाद कराची ले जाते समय महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए थे, ये कब हुआ था? दिल्ली समझौते का जब अनुमोदन इन्होंने किया था, यानी कि C1 यहाँ पर होगा। वहीं उन्होंने कहा कि यह पराजय मेरी उनसे अधिक है, ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट था ये 1939 का जो कांग्रेस संकट था उस टाइम का है, ठीक है, यानी कि D3। सो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या आएगा? फिर आपका ऑप्शन ए, यानी कि A2, B4, C1 एंड D3, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 127 यहाँ पर है। इसमें आपको अलग अलग ये आंदोलन, रिपोर्ट्स, कमीशन, इन सब के बारे में दिया हुआ है और आपसे ये कहा गया है कि आप इसको जो है कालक्रम के अनुसार अरेंज करिए। सबसे पहले बात करते हैं असहयोग आंदोलन की। तो ये कब का है आपका? 1920 से लेके 22 तक चला। नेहरू रिपोर्ट की बात करें तो नेहरू रिपोर्ट आपकी 1928 की है। साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी, ये 1927 में हुई। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का है, ठीक है। तो सबसे आखिरी में कौन सा आएगा? आपका भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। और ये आप देखो तो इन दो स्टेटमेंट में या फिर इन दो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें में से ही आपको चूज करना है। अब ये जो भारत छोड़ो आंदोलन था इससे पहले आया आपका क्या? नेहरू रिपोर्ट, और उससे पहले साइमन कमीशन, और उससे पहले आपका असहयोग आंदोलन। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहां पर दिया हुआ है कि ये जो अलग अलग घटनाएं हैं इनको आपको कालक्रम के अनुसार जो है अरेंज करके बताना है कि सही कोड कौन सा होगा। सबसे पहले यहां पर हम अंग्रेजों द्वारा जो अवध का अधिग्रहण हुआ इसको देखते हैं। ये कब का है आपका? 1856 का, 1856 का। इसके बाद अल्बर्ट बिल विवाद की बात करें या फिर इल्बर्ट बिल विवाद की बात करें तो ये है आपका 1883 का।
नील विद्रोह की बात करें तो ये कब का है आपका 1859 से 60 के बीच में। और वहीं सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर की बात करें तो ये है आपका 1878 से लेके और 80 के बीच में। सो ये अलग अलग इवेंट के अलग अलग डेट यहाँ पर आ गए कि किस साल में ये इवेंट हुए थे। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका 1 आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा 4 और सबसे आखिरी में आएगा आपका इल्बर्ट बिल विवाद, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो यहां पर सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे अंत में हुई है, सबसे आखिरी में कौन सा इवेंट हुआ है। चौरी चौरा घटना हो गया, या फिर दांडी मार्च हो गया, गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक निर्णय, या फिर अवार्ड की घोषणा। तो एक एक करके सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं इनके साल के बारे में। चौरी चौरा की बात करें 1922 का ये इवेंट है। दांडी मार्च की बात करें तो ये आपका 1930 का इवेंट है, 1930 का। गांधी इरविन समझौते की बात करें 1931 का ये इवेंट है। सांप्रदायिक निर्णय या फिर अवार्ड की घोषणा की बात करें तो 1932 का ये इवेंट है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे आखिरी में कौन सा इवेंट हुआ, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सांप्रदायिक निर्णय या फिर अवार्ड की घोषणा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको 2 लिस्ट दे रखी हैं और आपको बताना है कि इसका सही जो मैच है वो क्या होगा। सबसे पहले रेलवे आयोग की बात करें 1901, तो रेलवे आयोग किसकी अध्यक्षता में इसको गठित किया गया, तो ये थे आपके थॉमस रॉबर्टसन, ठीक है, यानी कि 4 के साथ में इसका मिलान होगा। इसके बाद अकाल आयोग की बात करें जो कि 1899 का है, या फिर मतलब उसके आसपास का ही, तो ये है आपके एंटनी मैकडोनल्ड, ठीक है, इनके साथ में, मतलब इनकी अध्यक्षता में। इसके बाद सिंचाई आयोग की बात करें तो सिंचाई आयोग आपका 1901 और 1903 के बीच का था। ये कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ, यानी कि सेकेंड वन। और पुलिस सुधार आयोग तो एंड्रू फ्रेजर, ये यहाँ पर आपका सही आएगा, ठीक है। सो ऑप्शन यहाँ पर जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि A4, B1, C4 एंड D3, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। चलो इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 131 पे।